अच्छा एक चीज बताओ पहले, ये टोपी जो है भाई साहब की ये किसने बनाई है? किसने बनाई बताओ? तो उसने टोपी बनाई तो टोपी में उसने क्या खर्च किया है? क्या क्या बोला? बोलो जोर से बोलो, जोर से बोलो। उसने बोला कुछ, बोल हाँ बोलो जोर से बोलो। मेहनत, बिल्कुल सही बात, मैं भी यही कह रहा था, मेहनत खर्च किया है ना। पैसा भी तो मेहनत को ही बताता है ना। पैसा और मेहनत में फर्क है, लेकिन असल में जो पैसा है वो मेहनत को ही बताता है ना। कैसे बताता है? अच्छा एक चीज बताओ, पैसा हमेशा से था? नोट हमेशा से थी? नहीं थी। तो पहले क्या था? मेहनत तो अब भी है और पहले भी थी मेहनत, है ना। जैसे एक जमाना था जब हमारे पास सिक्के नहीं थे, नोट नहीं थे, सोना चांदी भी नहीं था, है ना, लेकिन तब भी लोग अदला बदली करते थे। हमको पैसों की जरूरत क्यों पड़ती है बताओ? अदला बदली करने के लिए। जैसे मान लो कि हम दुकान पे जाते हैं और दुकान वाले से हम कहते हैं कि भैया हमको टॉफी दे दो, या हमको चॉकलेट दे दो, या हमको साबुन दे दो, शैम्पू दे दो, कुछ भी दुकानदार से लेते हैं जब हम, तो दुकानदार हमसे क्या लेता है? पैसा, है ना। लेकिन आप सोचो कि पैसा खत्म, पैसा गायब, तब क्या होगा? तब वो कहेगा कि तुम भी मेरी जरूरत की कोई चीज दो, तब मैं तुम्हारी जरूरत की कोई चीज दूंगा। अरे बच्चों तुम लोग भी सुनो ना, नहीं सुन रहे हो तुम लोग? अच्छा क्या बोला मैंने? बताओ 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 बताओ। देखो अभी कल बात हो रही थी, झूठ नहीं बोलना है ना। तो इसलिए अगर तुमने नहीं सुना तो ये बोलो कि सर हमने नहीं सुना, या भैया हमने नहीं सुना, जो भी तुम बोलो, लेकिन सुनो, ठीक है ना, और ध्यान दो। तो जब पैसा नहीं था तो क्या होता था कि लोग सामान की अदला बदली करते थे ना। उनको बोलो कि आज डफली लेते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट को नहीं बजने देते हैं। जो मैं इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ वो ये लाने नहीं देते हैं। आप लोग पूछिएगा इसे क्यों नहीं लाने देते हैं? क्यों जायज नहीं है? नहीं पता? चलो ठीक। तो समद भाई से पूछिएगा कि मेरा इंस्ट्रूमेंट क्यों जायज नहीं है। वो तो मेरा औजार है, वो तो मेरा हथियार है। वही लेकर के तो मैं सड़कों पर, चौराहों पर लोगों के बीच में गाना गाता हूँ, लोगों को जगाता हूँ, है ना। मेरा औजार ही इन्होंने रखवा दिया। इन्होंने कहा गोल वाला डफली लाओ, बस वही बजाओ। तो चलो खैर वापस आते हैं सवाल पर। तो मतलब कि हमने कोई चीज हम लेन देन करते हैं ना, तो एक चीज बताओ कि जब हम कोई चीज लेन देन करते हैं, मान लो कि मेरे पास आधा किलो चावल है और आपके पास आधा किलो बादाम है, और हम कहें कि भैया अपना आधा किलो बादाम हमको दे दो और ये मेरा आधा किलो चावल आप ले लो, दोगे? क्यों नहीं दोगे? बादाम महंगा है। अच्छा महंगा कैसे है? क्यों महंगा है? हमको ये चीज बताओ कि बादाम क्यों महंगा है? बताओ बादाम क्यों महंगा है? नहीं 100 रुपए का मिलता है तो अलग चीज हो गई। हाँ बोलो बोलो बोलो। ज्यादा मेहनत लगती है, बिल्कुल यही बात है। कोई चीज महंगी और सस्ती क्यों होती है? होती है बेटा, कोई चीज महंगी और सस्ती क्यों होती है? जैसे पानी, नदी का पानी बहुत जरूरी चीज है कि नहीं है? अगर पानी नहीं होगा तो क्या हम जिंदा रहेंगे? लेकिन पानी महंगा है नहीं, पानी बहुत सस्ता है। और सोने के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं ना, सोना चांदी ना हो तो हम जिंदा रह सकते हैं ना, लेकिन सोना बहुत महंगा है। तो क्यों महंगा है? क्योंकि पानी में मेहनत, पानी कुदरत से आता है, पानी में आदमी की मेहनत नहीं लगती है, और सोना और चांदी में आदमी की मेहनत लगती है। तो जिस चीज में जितनी ज्यादा मेहनत लगती है वो चीज उतनी महंगी हो जाती है। चावल बनाने में, आधा किलो चावल बनाने में
और आधा किलो बादाम पैदा करने में ज़्यादा मेहनत लगती है ना, और आधा किलो चावल पैदा करने में कम मेहनत लगती है। मान लो कि आधा किलो चावल पैदा करने में 1 घंटा लगा और आधा किलो बादाम पैदा करने में 2 घंटा लगा, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं 1 किलो चावल दूंगा तब आप मुझे आधा किलो बादाम दोगे, है ना। तो ये चीज़ है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूँ इसका ताल्लुक जो मैं गीत सिखाऊंगा उस गीत से है ना। यानी कि जो पूरी धरती पर, जैसे मान लो कि इस कमरे में ये पंखा चल रहा है, इस कमरे में बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें मेहनत से बनी है ना, और मेहनत करने वाले लोग पूरी दुनिया में है ना। वो चाहे पाकिस्तान हो,